नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली, राजस्थान जीके से रिलेटेड। जो राजस्थान के जनरल जीके है उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे टॉप जो भी MCQ रहने वाले हैं तो आपके सामने मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान के वेरी इंपॉर्टेंट जीके। ओके, तो राजस्थान नॉलेज से रिलेटेड मिलेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आराम से इस क्वेश्चन को रीड करें और इसका आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, भारत में कुल, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए, भारत में कुल कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है वो बताना है आपको। लगभग कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, लगभग एवरेज जो है 22% से 23% एवरेज जो है यहाँ पे आपको प्रतिशत ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट इसकी हम बात करें तो ये भारत में 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी तरीके से नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 के अंदर की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित, ज्ञान से संबंधित है, वो उसके लेखक कौन है वो बताना है आपको। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। देखिए सर, यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है जयपुर के सवाई जयसिंह सिंह। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन। तो हम यहाँ पे जैसे बात करें 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह सेकंड ने नक्षत्र शुद्ध सारणी जिज मोहम्मद शाही बनवाई तथा जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। दूसरी बात, और 1734 वाला तो आपको पता चल गया, जयपुर के सवाई जयसिंह। और यहाँ 1734 ईस्वी में जयपुर में एक बड़ी वेधशाला, जयपुर में जो एक बड़ी वेधशाला है, जो कौन सी, जंतर मंतर का निर्माण भी करवाया था, जो देश की सबसे बड़ी वेधशाला है। तो देश की सबसे बड़ी वेधशाला जो है वो कौन सी है, जंतर मंतर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह सिंह ने 1734 ईस्वी में। ओके दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई। बताइए कौन सी महिला यहाँ पे जेल नहीं गई थी, बताइए जल्दी से, कौन सी महिला जेल नहीं गई थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा कालीबाई। सही ऑप्शन क्या रहेगा, कालीबाई जो है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल नहीं गई थी, वो महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखें, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी महिलाएं जेल गई थी, वो कौन सी महिला, अंजना देवी ये जो है जेल गई थी, और नारायणी देवी गई थी, और रत्ना शास्त्री ये गई थी। ये तीनों जेल गई थी, लेकिन कालीबाई जेल नहीं गई थी। ओके चलो 5 नंबर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, किसने करवाया था, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो निर्माण है किसने करवाया था दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, ये निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सही ऑप्शन रहेगा सी। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाब वंश के पहले शासक, ध्यान रखना है, गुलाम वंश के जो पहले शासक कुतुब उद दीन ऐबक ने 1206 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनने में लगभग कितना, 4 वर्ष वक्त बीत चुका था। ध्यान रखें 4 वक्त लगा था, कितने वर्ष, 4 वर्ष। ओके चलो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ई श्रम
पोर्टल का उद्देश्य क्या है, बताइए। ये जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूछा है ई श्रम के बारे में। ई श्रम जो पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो ई श्रम पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय जो है डेटाबेस बनाना है। राष्ट्रीय डेटाबेस जो नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। फिर है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए में भोजन प्राप्त करता है। तो इंदिरा आवास योजना के तहत, तो इंदिरा आवास योजना के तहत आपको यहाँ पे बताना है, बताइए जल्दी से इसका आंसर सही। तो यहाँ पे देखा जाए तो वो कितने रुपए हैं, वो है रुपए 8 रुपए। कितने रुपए? 8 रुपए। जैसा कि आपको यहाँ पे ध्यान रखें, जो ये योजना जो है इंदिरा आवास योजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी ने, तो ध्यान रखें अशोक गहलोत जी ने अपने राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोए इस संकल्प को साकार करने हेतु तो लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए जो अपने राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। लगभग यहाँ पे देखे इस माध्यम से करीब 8 रुपये में 1 वक्त का ताज़ा पौष्टिक खाना होता था। और यहाँ पे 1 वक्त की थाली में 25 रुपये का खर्च आता था, जिसमें 17 रुपये राज्य सरकार और 8 रुपये जो है अपने लाभार्थी से लेते थे। इस तरीके से अपने 25 रुपीज़ बनते थे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखें 8 रुपये में भोजन प्राप्त करते थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भावना जाट का संबंध किस खेल से है? वेरी इंपॉर्टेंट। भावना जाट का संबंध किस खेल से है, बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो भावना जाट जो है यहाँ पे, भावना जाट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से सुने। हाँ, भावना जाट के बारे में तो देखिए ये एक पैदल चाल है, खेल से संबंधित है। भावना जाट का जो जन्म है 1 मार्च 1996 के अंदर राजस्थान के काबरा गांव में हुआ था। एक ये भारतीय एथलीट है जो 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में भाग लेती है। इतना आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगी। और यहाँ पे भावना जाट ने 2016 में 10 किलोमीटर के इवेंट में जयपुर में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में रजत जो पदक है किसने जीता था? भावना जाट ने जीता था। ओके, और 2020 में क्वालिफाई भी किया था इन्होंने चैंपियनशिप, ध्यान रखें ओलंपिक चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है, बताइए भामाशाह के लिए। अब भामाशाह के लिए तो यहाँ पे ध्यान रखें ओपीडी और आईपीडी दोनों के लिए मिलता है, सही ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे। निम्न समुदायों में से एक नवजीवन योजना दिशा निर्देश 2015 के अनुसार नवजीवन योजना का लाभार्थी जो नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इस योजना का जो लाभार्थी जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है, बताइए जल्दी से कौन लाभार्थी नहीं है। जो भिस्ती यहाँ पे एक लाभार्थी नहीं है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, भिस्ती। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, बताइए। भारत सरकार का जो उपक्रम नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे साबर स्लॉट लिमिटेड जो है भारत सरकार का जो एक उपक्रम नहीं है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे ये आपको बताइए, अभी जस्ट हमने इसका क्वेश्चन किया था, बताइए जल्दी से। मैंने बताया था यहाँ पे 24 अप्रैल, तो ध्यान रखें इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 24 अप्रैल यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। राजकीय अतिथि के रूप में जो राजस्थान आए थे 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार, तो यहाँ पे कहाँ आए थे? तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आए थे करौली में। कहाँ पे आए थे? करौली। सही आंसर रहेगा डी। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर में व्याख्यान दिए थे। तो व्याख्यान कहाँ कहाँ दिए, ध्यान रखना है, किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर और अजमेर में। लेकिन दयानंद सरस्वती का आने का दूसरा जो समय था जब 1881 में, वो कहाँ आए थे? भरतपुर, राजस्थान में। कहाँ आए थे? भरतपुर, राजस्थान। मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, बताइए। मत्स्य संघ में जो रियासत जो शामिल नहीं थी वो बतानी। तो यहाँ पे करौली शामिल था, भरतपुर शामिल था, अलवर शामिल था, लेकिन सवाई माधोपुर शामिल नहीं था। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली रियासत चीफ क्षेत्र निर्माण राणा को शामिल करते हुए 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था।
मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है NV गाडगिल द्वारा किया गया था। और कन्हैयालाल माणकचंद मुंशी की सलाह पर इस संघ का नाम जो है मत्स्य संघ रखा गया था। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखें, धौलपुर के उदयपान सिंह, ध्यान रखें, जो राज प्रमुख, और अलवर के शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो अलवर राजधानी बनाई गई थी। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, मत्स्य संघ में जो रियासत शामिल नहीं है वो है सवाई माधोपुर। संत मीराबाई के पति का नाम था, तो संत मीराबाई के पति का जो नाम था क्या था, बताइए जल्दी से। मीराबाई के पति का नाम क्या था दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे पति का जो नाम था वो था यहाँ पे भोजराज। क्या था, भोजराज। मीराबाई का जो विवाह है कब हुआ था, ये ध्यान रखें, 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के जेठ पुत्र भोजराज सिंह के साथ हुआ था। भोजराज तो उस समय मेवाड़ के क्या थे, युवराज थे। ओके। दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है, दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो ये जो खेल है वो है निशानेबाजी। किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई, पशुधन के लिए जो है निःशुल्क जो दवा योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी, 2012 के अंदर हुई थी। ध्यान रखें 2012 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2012 के अंदर ये हुई थी। और ये अपने जो एनिमल अटेंडेंस वाली जो वैकेंसी है उसमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा अधिनियम 2011 का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य जो था पारदर्शिता लाना था और एक शिकायत निवारण तंत्र को उपलब्ध करवाना था। दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे दोस्तों, सही ऑप्शन रहेगा सी। आस्था योजना का क्या संबंध है, आस्था योजना, तो आस्था योजना जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विशेष योग्यजन से संबंधित है, तो ध्यान रखें ए ऑप्शन राइट। और आस्था कार्ड योजना, राजस्थान में कम से कम 40% विकलांगता से पीड़ित प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होते हुए दिव्यांगजन इस योजना के लिए आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है कहाँ पे है, ध्यान रखें दोस्तों, बताइए। अभी भी जो है अपने वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर दें, डी ऑप्शन राइट रहेगा, कोटा और बारां जिले में। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास एवं खनन विकास सर्वप्रथम बल किस योजना के अंतर्गत दिया गया। तो ये योजना जो थी वो तीसरी योजना थी, जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो औद्योगिक विकास और खनन विकास से सर्वप्रथम बल। निम्नलिखित में कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है, राजकोषीय नीति का जो निर्माण करता है ये कौन करता है, बताइए जल्दी से। तो ये करता है यहाँ पे वित्त मंत्रालय, ध्यान रखें वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति का निर्माण करता है। तो यहाँ देखा जाए भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बजट प्रस्तावों के माध्यम से तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है केवल, तो यहाँ पे ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्य सरकार द्वारा जो ये कर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है जो इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब मनोरंजन कर लगाया जाता है। तो मनोरंजन कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब इसे भारतीय संविधान के 101वें संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। खसरा और रूबेला अभियान के तहत कितनी आयु के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो खसरा और रूबेला जो अभियान के तहत है, आयु के कितने बच्चे हैं, तो यहाँ 9 से ये जो है 15 वर्ष तक के, 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टीकाकरण करके भारत का लक्ष्य खसरा और रूबेला दोनों को खत्म करना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, कब दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया है अपने, ये दिया गया सुझाव किसने दिया था, ये दिया था बलवंत राय मेहता ने। सही आंसर रहेगा बी। जो अध्यक्ष है समिति के बलवंत राय मेहता, जो 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना सिफारिश करते हुए अत्यंत पंचायती राज के रूप में जाना गया। चमड़ा उद्योग में राजस्थान का अग्रणी जिला,
तो चमड़ा उद्योग के लिए जो अग्रणी जिला है वो कौन सा जिला है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चमड़े के लिए आपको पता होना चाहिए जो है अपने जयपुर, कौन सा है, ध्यान रखिए चमड़े के लिए कौन सा है, चमड़ा उद्योग में जो है राजस्थान का अग्रणी जिला जो है वो है जयपुर। तो और बीकानेर चमड़े का सामान बनाने का केंद्र के रूप में भी लोकप्रिय है, ध्यान रखें, बीकानेर चमड़े का सामान बनाने वाले केंद्र के रूप में। राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन से सेक्टर से होता है, तो जीडीपी में जो जो सर्वाधिक योगदान है वो होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में अधिकांश योगदान रहता है। निम्न में से राजस्थान की औद्योगिक नीति का निर्माण नहीं हुआ, औद्योगिक नीति का जो निर्माण है 2020 में नहीं हुआ था, सही आंसर रहेगा डी। और सही उत्तर यहाँ पे एक्चुअल में निर्माण नहीं हुआ था, वो ये निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1998 के अंदर। जो मुख्य बिंदु जो है राजस्थान की चौथी औद्योगिक नीति, राजस्थान में चौथी औद्योगिक नीति 4 जून 1991 को लागू की थी। चौथी औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री बैरोसी शेखावत के कार्यकाल में लागू की गई थी। ओके, तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। थैंक यू।